कुछ मेंटल लोग हैं बिहार में जो इस तरह का सवाल करते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, राजनीति में जो है उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। उनको जानबूझ के लोग चाहते हैं कि मेंटल प्रेशर देके इतना प्रेशर दें कि वो परेशान हो जाए। जिनको जब मौका मिला 17 महीना का तो लूटपाट शुरू कर दिए, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा सेट कर दिए। इनको जारी करना चाहिए और इनके सभी नेताओं को मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी करना चाहिए। पूरा देश इन्हीं का दंश झेल रहा है, आज जान लीजिए। और कह रहे हैं कि हम कैंडल मार्च करेंगे। क्या कैंडल मार्च कीजिएगा? आप ही का तो हम लोग झेल रहे हैं दिया हुआ चीज। इतने विदेशी यहाँ पर आते हैं, दंगाई जितने भी आते हैं, उनको सब तरह का समर्थन मिलता है। आपको हर तरह से आप समर्थन करते हैं। इसके चलते आज मेरे देश जो है गहरे शोक में पड़ा हुआ है। बिहार में चुनावी रणनीति की तैयारी चल रही है और ऐसे में महागठबंधन की लगातार बैठक हो रही है, लेकिन सवाल खड़ा सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हो रहा है। कहा जा रहा है उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या एनडीए के लिए सीएम का चेहरा नीतीश कुमार के लिए सही होगा या नहीं होगा, इस मुद्दों पे बातचीत करेंगे। भाजपा से एमएलसी जीवन कुमार इस वक्त हमारे साथ है। जितनी तरीके से उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनका चेहरा सीएम के लिए, आप लोगों के लिए हानिकारक होगा, जिस तरीके से उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? हाँ, कुछ मेंटल लोग हैं बिहार में जो इस तरह का सवाल करते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, राजनीति में जो है उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है। राजनीतिक रूप से उनकी मानसिक स्थिति बेहद गड़बड़ हो गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। मेरे पास तो कोई विकास का एजेंडा है भी नहीं, विकास के लिए हमने कभी काम भी नहीं किया। तो वैसे लोग नीतीश कुमार पर इस तरह का सवाल कर रहे हैं। कल का उनको हमारा एक सलाह है उन लोगों के लिए कि कल का माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का भाषण सुन ले। वो कल मधुबनी में वो भाषण दे रहे थे, उनके पूरे भाषण को सुन ले और बता दें उसमें से एक लाइन हमको कि कहाँ वो गड़बड़ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या वो संदेश देना चाहते हैं। अरे स्पष्ट है कि विकास का आज तक यदि कोई विकास पुरुष की बात करें तो और विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। और बिहार में यदि कोई मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है। और उनको जानबूझ के लोग चाहते हैं कि मेंटल प्रेशर देके इतना प्रेशर दें कि वो परेशान हो जाए। लेकिन वो अच्छी तरह जो है जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमको परेशान करना चाहते हैं, जिन्होंने पैसे के लिए राजनीति में आया है और केवल जिनका मकसद ही पैसा है। जिनको जब मौका मिला 17 महीना का तो लूटपाट शुरू कर दिए, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा सेट कर दिए, सारे कार्यों में पैसा सेट कर दिए। जो कल तक दवाई पढ़ाई कमाई की बात करते थे तो दवाई में घोटाला करना शुरू कर दिए, पढ़ाई में वही स्थिति कर दिए। तो पढ़ाई में देखे उनके चंद्रशेखर जी नया पढ़ाई शुरू करवा दिए, शिक्षा मंत्री। कभी रामचरितमानस का पाठ पर अटैक करते थे कि हिंदू धर्म में ये सब कैसे हो गया, कभी हनुमान चालीसा पर अटैक करते थे। तो ये उल्टा पुल्टा शुरू कर दिया पढ़ाई। दुर्गा जी को गलत साबित करने पर लग गए। तो उनकी मेंटली स्थिति खराब नहीं है तो वो क्यों नहीं बुलेटिन जारी करते अपनी मानसिक स्थिति को लेकर? वही मैं बता देता हूँ कि इनको मेंटली इनको जरूरत है बुलेटिन जारी करने का और इनके लोगों को जरूरत है। हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन में जो भी लोग हैं, हमारे गठबंधन में जो भी लोग हैं उनको जरूरत नहीं है, बल्कि इनको जरूरत है कि डेली अपना बुलेटिन जारी करें कि हम ठीक हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा पर और दुर्गा माता जी पर और हनुमान जी पर अटैक करने वाले लोग का मेंटल स्थिति जो है इस देश में हमें लगता है कि ठीक नहीं सकता है। और ये राजद के लोग जो हैं इस तरह की काम करते हैं, बात करते हैं और दूसरे के बारे में कहते हैं। इनको जारी करना चाहिए और इनके सभी नेताओं को मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी करना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल हम लेंगे कि तेजस्वी यादव का नौकरी वाला वादा महागठबंधन इंडिया गठबंधन को कितना इफेक्ट और कितना नुकसान पड़ने वाला है? उनका ये वादा कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे लोगों को, क्या आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा इससे? क्योंकि जितना उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को कनेक्ट किया है, यूथ को कनेक्ट किया, तो लग रहा है कि सारे वोट उनके तरफ जाएंगे। अरे ये सब फालतू बात है। यूथ समझ गया है तो यूथ के नाम पर मतलब कि ये लूट करते हैं। देश में ऐसा कौन सा बिजनेस किए हैं जिसमें कि 40 हजार करोड़ का पब्लिक में चर्चा का विषय भी है कि भाई ये पैसा मतलब कौन सा ऐसा फॉर्मूला बताया लोगों को? ये कौन सा बिजनेस किए हैं कि बिना पैसा कमाए 40 हजार करोड़ का संपत्ति का मालिक लोग, मतलब ये चर्चा का विषय हो गया? आप बताइए, ये बताए ना यूथ को कि आपने यूथ वही काम करेंगे? क्यों 10-20-50 हजार के फेरा में रहेंगे? ये यूथ जो है सारे उसी चक्कर में रहेंगे भाई कि वो बिजनेस समझ ले। वो राजनीति में थोड़े समय के लिए कुर्सी मिली और लगे पैसा बनाने। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल शुरू कर दिए, सारा डीएमएसपी का पोस्टिंग में पैसा का डिमांड शुरू कर दिए। ये पब्लिक में चर्चा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं आम बात है। एक एक चीज में पैसा शुरू कर दिया, रेट तय कर दिया कि इस डिपार्टमेंट में हमारा इतना रेट होगा, इस डिपार्टमेंट में मेरा इतना रेट होगा। सारे के सारे पब्लिक परेशान हो गए। तो ये जो है ये लोग क्या बात करेंगे? राजनीति से मतलब है इनको जी।
चलिए तीसरा सवाल हम लेंगे, जो पहलगाम में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसको लेकर निंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन तेजस्वी यादव की कल महागठबंधन की बैठक थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि हम पत्र लिखेंगे और उसका जवाब मांगेंगे केंद्र सरकार से कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी और वहां पे जहां पे सिक्योरिटी की तैनाती अच्छे खासे में किया जाता है उस तरह के से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम पत्र लिखेंगे और अगर पत्र का जवाब नहीं मिला तो कैंडल मार्च करेंगे, रोड पे निकलेंगे। ये लोग तो यही काम करते हैं ना, देश में तो यही काम करते हैं, काम तो करते नहीं कुछ। जब इनके केंद्र में सरकार थी तो कोई तो कुछ किए तो नहीं। हमारे जवानों का सर जो है ना काट के वहाँ ले जाता था और हम लोग जो और जब इनकी दिल्ली में सरकार थी इनके समर्थन से तो ये लोग तो कुछ नहीं करते थे ना, केवल पत्र लिखा पढ़ी करते थे। ये लोग को काम से थोड़े मतलब है, ये लोग को पत्र लिखने पढ़ने से केवल मतलब है, काम से मतलब नहीं है। इनके बाबूजी किंग मेकर थे और दिल्ली में जब इनके बाबूजी के समर्थन से सरकार बनी तो क्या किया इन्होंने, देश में क्या स्थिति थी और देश में इन लोगों ने जब कोई काम नहीं किया, आज उसी का देन है, इन्हीं का हम लोग भोग रहे हैं। आज पूरा देश इन्हीं का दंश झेल रहा है, आज जान लीजिए। और कह रहे हैं कि हम कैंडल मार्च करेंगे, क्या कैंडल मार्च कीजिएगा, आप ही का तो हम लोग झेल रहे हैं दिया हुआ चीज। आप जिस तरह से देश को बनाने का प्रयास किए, दंगाइयों को देश में जिस तरह से समर्थन देने का काम किए और जो जिहादियों को जिस तरह से समर्थन देने का काम किया, आज उसी का देन है कि देश हमारा 140 करोड़ जनता झेल रही है। जितने विदेशी यहाँ पर आते हैं, दंगाई जितने भी आते हैं, उनको सब तरह का समर्थन मिलता है, आपको हर तरह से आप समर्थन करते हैं। इसके चलते आज मेरे देश जो है गहरे शोक में पड़ा हुआ है और अभी भी इनको राजनीति करने से मन नहीं मान रहा है। इस पर इनको मेरा यही सलाह है कि इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें इनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये देश आपका भी है, ये देश केवल भाजपाइयों का नहीं है, ये एनडीए का नहीं है, ये देश आपका भी कहीं ना कहीं आपका है। तो इसमें हमें लगता है कि उनको राजनीति करने से बाज जाना चाहिए। निहित स्वार्थ के लिए हर चीज में राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है। महागठबंधन में तेजस्वी का सीएम का चेहरा एनडीए सरकार कैसे देखती है, क्या चुनौती मानती है आने वाले चुनावी रणनीति को लेकर? लास्ट नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना भाई कि उन लोगों को जाके कल का जितना है ना जाके देखना चाहिए उन लोगों को। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण सुनना चाहिए उनको और भाषण सुनकर जज करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और हमारे मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, हमारे देश में एनडीए की ताकत क्या है, एनडीए का विचार क्या है, ये समझ में उनको आ जाएगा। और अपने उनके तमाम समर्थकों को भी दिखाना चाहिए कल का जो है मीडिया में जो उनका बयान था हमारे मुख्यमंत्री जी का, और हमको बता दें कि किस तरह से वो चाहते हैं कि भाई इनको मेंटल होश कर दें। अरे इनके लोग जो है ना, इनके लोग कंप्लीटली मेंटल हो चुके हैं। राजनीति के चलते जो है ये कुछ भी करने के लिए बेचैन है, कहीं भी किसी भी स्तर पर गिरने के लिए बेचैन है। ये नहीं उचित है राजनीति में। चलिए देखिए, तेजस्वी यादव को बुलेटिन जारी करना चाहिए मेंटली स्थिति को लेकर, क्योंकि इन्होंने कहा कि उनके लोगों की मेंटल स्थिति है जो खराब हो चुका है, ना कि नीतीश कुमार का। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मधुबनी का जो भाषण है वो जाकर सुन ले पहले कि उन्होंने क्या कुछ कहा देश के लिए। और इन्होंने ये भी कहा, पहलगाम वाले मामले को लेकर कहा कि उनकी देन है कि आज पूरी देश झेल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।